So today's topic of discussion is structural organization or structural representation of various organic compounds. So you can represent organic compounds in 2 dimension as well as in 3 dimension. Okay, while we are representing the organic compounds in 2 dimension, we can consider them on the plane of the paper. Okay, तो प्लेन ऑफ द पेपर में जब हम वो स्ट्रक्चर को दिखाएंगे उसको हम 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बोलेंगे या फिर 2D रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे। आप लोगों में से बहुत लोगों ने 2D मूवीज और 3D मूवीज में फर्क जाना ही होगा, अगर नहीं जानते हो तो अभी सीखोगे मेरे साथ। तो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप लिख सकते हो 2 डायमेंशन में। जैसे कि आपको बोला गया इथीन, इथिलीन, इथाइन, ये तीनों मॉलिक्यूल के आप हाइड्रोजन दिखा सकते हो ऐसे पूरा खोल के, सिग्मा बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सबको दिखा के। इसको हम बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। फिर आज आप इसी को कंडेंस कर सकते हो, इन हाइड्रोजन लोगों को आप जब अंदर डाल दोगे तो ये क्या हो जाएगा ना, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अगर आपने हाइड्रोजन को ऐसे बॉन्ड में नहीं दिखाया, सिर्फ CH3 लिख दिया, या फिर सिर्फ CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिख लिया, या फिर सिर्फ CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिख दिया, तो ये हो गया कंडेंस स्ट्रक्चर। फिर ये था हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये हो गया कंडेंस स्ट्रक्चर। देखो कंप्लीट स्ट्रक्चर में हमने सारे हाइड्रोजन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को दिखाया है, पर कंडेंस स्ट्रक्चर में हमने वो नहीं दिखाया। क्या पूछ रहे हो कुछ? सर आपका साउंड ठीक से नहीं आ रहा। क्या हो रहा है सर? थोड़ा थोड़ा कट रुक रुक के आ रहा है सर, साउंड रुक के आ रहा है। यस सर, थोड़ा अभी अभी सही है? Am I audible guys? पता नहीं सर। ये सर सुनाई तो तेरा, Yes, लेकिन sir. बीच में रुक रहा है सर। सबको ये प्रॉब्लम हो रहा है या तुम्हारा खुद नेटवर्क इशू है? Yes, sir. सबको ये प्रॉब्लम हो रहा है? Yes, sir. sir. Okay, so we have to turn up the video to get a greater bandwidth. Sorry for the interruption guys. Okay, I am turning up my video. अभी सही आ रहा होगा, देखो। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। तो थर्ड टाइप है अपना बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। थर्ड टाइप है अपना बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो भाई यहाँ पर आप कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को हटा दो। अगर मुझे ब्यूटेन का फॉर्मूला लिखना है, ब्यूटेन क्या है? C4H10। तो ब्यूटेन का अगर मुझे फॉर्मूला लिखना है, मैं सिर्फ 4 कार्बन के लिए 4 डॉट दिखाऊंगा और बाकी सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोजन सब छुप जाएंगे। ओके, सिमिलरली आपको अगर बॉन्ड लाइन में एक डबल बॉन्ड दिखाना है तो सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड के ऊपर एक और एक एक्स्ट्रा लाइन लगा दो, ये हो गया डबल बॉन्ड। अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाना है तो यहाँ पर 3 लाइन लगा दो। ओके, सिंगल बॉन्ड के ऊपर और 2 लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर लो, ये हो गया अपना बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो मैं अभी आपको क्वेश्चन पूछूंगा, कंडेंस से कैसे बॉन्ड लाइन में जाएंगे, बॉन्ड लाइन से कैसे पूरा खोलेंगे स्ट्रक्चर को, ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन में पूछूंगा। आप लोग अभी अपने कॉपी में ट्राई करना। सारे बच्चे कॉपी पेन पास में रखो, अभी सारे बच्चे कॉपी पेन पास में रखो, जरूरत पड़ेगी अभी। कुछ बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं ना, सो के क्लास देखते हैं, ये सब मत करो। ओके, CHO यहाँ पर देखो, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमें दिखाता है ये बॉन्ड जो है अपने प्लेन ऑफ द पेपर में है। ओके, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये बॉन्ड क्या दिखाता है ना, ये व्यूअर की तरफ है, ये व्यूअर की तरफ है अबव द प्लेन ऑफ द पेपर। वेराज ये जो वर्टिकल लाइन हमें दिखाता है ये क्या दिखाता है ना, ये व्यूअर से दूर है या फिर बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर। अगर अभी हम पेपर में नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम स्क्रीन में पढ़ रहे हैं, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल समझ रहे हो ना, हॉरिजॉन्टल ये सीधा वाला लाइन है हॉरिजॉन्टल H, और ये है वर्टिकल लाइन V, परपेंडिकुलर लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है ये है अबव द स्क्रीन या फिर हमारे स्क्रीन के बाहर आ रहा है, वेराज जो वर्टिकल लाइन है वो अपने स्क्रीन के अंदर जा रहा है। ये समझ रहे हो ना? अरे पेपर के हिसाब से वो बोला है, मैं आपको स्क्रीन के हिसाब से बोल रहा हूँ, बिकॉज अभी हर कोई स्क्रीन में पढ़ रहा है। ओके, ऑनलाइन जमाने के ऑनलाइन क्या रिप्रेजेंटेशंस। अभी देखो मैंने बोला था आपको मैं अभी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दूंगा, आप उसे बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट करना। तो ये देखो पूरा हमें कंडेंस स्ट्रक्चर दिया गया है, ये कंडेंस स्ट्रक्चर दिया गया है और ये पूरा ओपन स्ट्रक्चर दिया गया है। तो इनको हमें सिर्फ बॉन्ड लाइन में फॉर्म करना है। तो बॉन्ड लाइन में करना मतलब सारे और कार्बन और हाइड्रोजन को आपको नहीं लिखना है, बाकी जो दूसरे ग्रुप है उनको लिखना है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा ग्रुप कौन है? OH और OH,
और देखो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन, तो गिनो 1 2 3 4, ओके 4 कार्बन आपका हो गया। यहाँ पर सेकंड पोजीशन में एक OH है, सॉरी यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन में एक OH है, और यहाँ पर ये फर्स्ट 1 2 3 4, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट पोजीशन में एक OH है और यहाँ पर थर्ड पोजीशन में भी और एक OH है। तो ये आपने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पे कन्वर्ट किया, किसको, कंडेंस्ड फार्मूला को। सिमिलरली यहाँ पर देखो ये है अपना साइक्लोब्यूटीन का रिंग, और साइक्लोब्यूटीन में एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है और एक अल्कोहल या फिर OH सब्स्टिट्यूएंट है, समझ रहे हो। तो OH को मुझे दिखाना है, बिकॉज ये कार्बन या फिर हाइड्रोजन नहीं है, ये कुछ अलग ग्रुप है। OH मतलब अल्कोहल या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी हम इसे बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पर देखो CH3 को मैं कैसे दिखाऊंगा ना, डायरेक्ट गोटे सिंगल डॉट। सिंगल डॉट क्यों दिखा रहा हूं ना, आप यहाँ पर समझ रहे होगे कि यहाँ पर एक कार्बन होगा और उस कार्बन के वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 3 हाइड्रोजन लगे होंगे, और आपको अभी तक पता चल गया है कि कार्बन का वैलेंसी सिर्फ 4 होता है, 4 से ज्यादा नहीं होता है। कहाँ ने हमने पढ़ा था ये सब ना, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन में हमने पढ़ा था, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन में हमने ये सब पढ़ा था, हाँ कि नहीं। तो अभी एक्सपांड करने के लिए पूछा है, एग्जाम्पल 17.3 में अभी हमें ये एक्सपांड करने के लिए पूछा है। ये जो ग्रुप है इस ग्रुप को आप एक्सपांड करो, मतलब ये आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया है, आप इसे कंप्लीट स्ट्रक्चर में लिखो, मतलब सारे कार्बन, सारे हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सबको दिखाना है आपको। सिमिलरली ये जो साइक्लोपेंटेन का रिंग है और यहाँ पर एक टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसे भी आप कंडेंस्ड फॉर्म में लिखो। तो कंडेंस्ड फॉर्म में लिख ले जाओगे तो यहाँ पर ये कार्बन को ऐसे दिखाना चाहिए था, ऐसे आप कार्बन सारे दिखाओगे और यहाँ पर ऐसे सारे कार्बन और हाइड्रोजन के वैलेंसी को सेटिस्फाई करवाओगे। और ये देखो ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर में भी लिखा है और कंडेंस्ड स्ट्रक्चर में भी लिखा है। कंप्लीट स्ट्रक्चर में आप जब लिख रहे हो तो यहाँ पर कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आपने दिखाया, सारे हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड्स आपने दिखाया, हाँ कि नहीं। और यहाँ पर OH को आपने अलग ग्रुप दिखाया, OH को आपने अलग ग्रुप दिखाया, और यहाँ पर भी आपने OH ग्रुप तो दिखाया। तो यहाँ पर देखो अगर आप इसे कंप्लीट स्ट्रक्चर से कंडेंस्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देते हो, तो यहाँ पर कंडेंस्ड स्ट्रक्चर में देखो ये CH3 को आप ऐसे लिख सकते हो और यहाँ पर सारे हाइड्रोजन को आप लिख सकते हो कार्बन के पास कंडेंस्ड करके। और OH को कंडेंस्ड मत कर देना भाई, OH अलग है, वो फंक्शनल ग्रुप के कैटेगरी में जाता है, आगे हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये सब वगैरह, ये सब अलग क्यों है, और कार्बन हाइड्रोजन हमारे चेन में ऐसे आप बॉन्ड लाइन में लिख सकते हो, पर इन सब को क्यों नहीं लिख सकते उस सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी गाइस। अभी तो खत्म हो गया 2 डायमेंशनल वाला रिप्रेजेंटेशन, अब 3D रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ते हैं। ये 3D रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम बहुत बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ओके, बहुत बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये पहली बार नहीं है कि 3D रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ओके। तो 3D रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ग्रुप लाइन इन द प्लेन ऑफ द पेपर shown as नॉर्मल लाइन, तो अगर कोई भी ग्रुप 3D में प्लेन ऑफ द पेपर में है तो उसको हम ऐसे सिंगल स्ट्रेट लाइन के रूप में दिखाते हैं, मतलब उसके बॉन्ड को सिंगल स्ट्रेट लाइन के रूप में दिखाते हैं। अगर कोई आपके तरफ बॉन्ड आ रहा है, मतलब पेपर से बाहर आ रहा है, कोई बॉन्ड आपके तरफ पेपर से बाहर आ रहा है, उसको हम दिखाते हैं ऐसे सॉलिड वेज में। वेज वेज समझ रहे हो ना, ये सॉलिड वेज है, ओके। और यहाँ पर अगर कोई बॉन्ड आपसे दूर जा रहा है प्लेन के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे डैश्ड वेज, डैश्ड वेज से हम उसको दिखाएंगे, और बॉन्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होगा, बॉन्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होगा, ओके। तो यहां तक आपको 3D रिप्रेजेंटेशन के बारे में समझ आया। और कुछ मॉलिक्यूलर मॉडल्स है, ये 3D रिप्रेजेंटेशन देखो, ये CH4 मीथेन का स्ट्रक्चर है, और इसी स्ट्रक्चर को आप अभी कॉपी में बनाओ भाई लोग, इसी स्ट्रक्चर को आप अभी कॉपी में बनाओ, और यहां से आप समझ पाओगे क्या ना, कैसे अपना वेज और डैश 3D मॉडल में हम कैसे वेज को दिखाते हैं जो कि अवे सॉरी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होता है, सॉलिड वेज, और डैश्ड वेज कैसे बॉन्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होता है, ओके। इसको मैंने आपसे पहले भी डिस्कस करवाया है और दूसरी बार भी आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इंटरनेट का कनेक्शन थोड़ा स्लो है, टेंशन मत लीजिए, अगर वॉइस जा रहा है तो मुझे बोलिए कि सर वॉइस लैग हो रहा है, फिर और एक बार बताइए तो मैं बता दूंगा। और कुछ मॉलिक्यूलर मॉडल्स आते हैं भाई 3D में और कुछ मॉलिक्यूलर मॉडल्स आते हैं, जैसे कि बॉल्स्टिक मॉडल। अगर आप हायर केमिस्ट्री स्टडीज करते हैं, बॉल्स्टिक मॉडल देखेंगे, फ्रेमवर्क मॉडल देखेंगे, स्पेस फिलिंग मॉडल देखेंगे, ओके। ये सब सारे मॉडल्स आपको दिखने को मिलेगा अगर आप हायर स्टडीज कुछ करते हैं अपने केमिस्ट्री के फील्ड में, ओके। आपके +2 लेवल में इतना कुछ इसका रोल नहीं है, या फिर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन सारे मॉडल्स का कुछ रोल नहीं है, ओके। ये देखो, राइट द 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस कंपाउंड। तो यहाँ पर ये जो सर डैश वेज क्यों करते हैं?
डैश टू एज क्यों करते हैं? जब कोई बॉन्ड आपसे दूर जाता होगा और वो पेपर के अंदर या फिर स्क्रीन के अंदर जा रहा होगा तो उसको हम डैश टू एज से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वही बॉन्ड आपसे आपके पास आ रहा होगा और बाहर आ रहा होगा पेपर से तो उसको हम सॉलिड वेज से रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। और ये है डैश टू एज। तो ये OH ग्रुप क्या है? अपने पेपर के अंदर जा रहा है और ये H ग्रुप क्या है? आपके तरफ पेपर से बाहर आ रहा है। वेराज ये ग्रुप और ये ग्रुप हमारे स्क्रीन के ऊपर है, मतलब स्क्रीन के प्लेन के ऊपर है। ये जो प्लेन समझ रहे हो ना, ये है अपना प्लेन, ये है अपना प्लेन। अगर कोई प्लेन से ऊपर आया तो मैं ऐसे इसे सॉलिड वेज में दिखाऊं, अगर कोई प्लेन के अंदर गया तो मैं इसे डैश वेज में अंदर दिखाता हूं। समझ रहे हो? ये है अपना प्लेन और इसी प्लेन के ऊपर जो बॉन्ड रहा उसको हम दिखाते हैं सॉलिड लाइन में। दूसरा कलर कर देते हैं, पिंक कलर में मैंने जो प्लेन के ऊपर वाले बॉन्ड्स को दिखाया वो दिखाता हूं मैं सॉलिड लाइन में। समझ रहे हो? यही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर इथेनॉल का स्ट्रक्चर दिया गया है। इथेनॉल का कार्बन कौन सा हाइब्रिडेशन में है? sp3। कैसे आपको पता चला? मैंने आपको सिखाया था। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स गिनो। सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर कितने हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड है और 0 पाई बॉन्ड्स है और यहाँ पर कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है तो 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पर आप डाल सकते हो कि ये sp3 हाइब्रिडेशन है और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा। और टेट्राहेड्रल तो एक 3D स्ट्रक्चर होता है, हाँ कि नहीं बच्चों? टेट्राहेड्रल तो एक 3D स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर 2D स्ट्रक्चर तो नहीं हो सकता। तो 3D स्ट्रक्चर में देखो, एक बाहर जा रहा है अपने प्लेन के हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप अंदर जा रहा है प्लेन के। ओके, तो ये हो गया अपना डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अभी हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, अभी हम इतने टाइम में 1 घंटे में जो क्लास लिए, अभी भी कई साइंटिस्ट कई हजारों लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर रहे हैं। तो ये जो इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं, इन सबको हम कैसे क्लासिफाई करें, कैसे इनको हम डिफरेंट ग्रुप में रखें। जैसे कि हमने आपको क्लासिफाई किया है कि भाई लोग आपको 11th और 12th के क्लास में, या फिर कोई आप में से प्रिपेयर कर रहा है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरियस एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, किसको हमने क्लासिफाई किया नीट के ग्रुप में, किसको क्लासिफाई किया IIT JEE वाले ग्रुप में। ऐसे सारे बच्चों को हम क्लासिफाई करते हैं। वैसे ही सिंपली अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करने जाएं तो उनका कुछ हमें कैरेक्टरिस्टिक्स जानना होगा, जैसे कि फंक्शनल ग्रुप और होमोलॉजी। सर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ना? जो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी देता है, जो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी देता है, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। सर अभी से आप अल्कोहल हो रहे हैं, वही अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है। जैसे कि ये OH ग्रुप, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप या फिर अल्कोहल ग्रुप। ओके, और ये एक फंक्शनल ग्रुप है, हम पहले से बोल रहे थे। अभी देखिए होमोलोगस सीरीज के बारे में बात करते हैं। अभी ये जो होमोलोगस सीरीज आपने स्कूल लेवल में डिस्कस किया होगा आपके टीचर्स के साथ, बट इतने डिटेल में नहीं किया होगा। क्या आपने डिस्कस किया था ना सर? जो होमोलोगस सीरीज होते हैं वो एक के बाद एक कंपाउंड आते हैं। हाँ भाई, एक के बाद एक आते ही होंगे। ओके, द मेंबर ऑफ सीरीज कंटेन्स सेम फंक्शनल ग्रुप। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी होमोलोगस सीरीज आप देखोगे वहां पर सारे मेंबर्स के पास सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। नहीं ऐसे नहीं, एक के पास अल्कोहल लगा दिया और एक के पास कार्बोनिल लगा दिया और आप बोलोगे ये लोग होमोलोगस सीरीज में है। ऐसे नहीं होता बेटा। सारे होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड के पास एक ही फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। अगर ऑल मेंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल जनरल फॉर्मूला, जैसे कि अल्केन में आप रिप्रेजेंट कर रहे हो CnH2n+2, अल्कीन में आप रिप्रेजेंट कर रहे हो CnH2n, अल्काइन में आप रिप्रेजेंट कर रहे हो CnH2n-2। ऐसे ही आप सारे होमोलोगस सीरीज के सारे कंपाउंड्स को ऐसे आप जनरल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट कर सकते हो, वेयर n = 1 2 3 up to n। ओके, और ये देखो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ईच होमोलोगस सीरीज डिफाइंड बाय a particular number from the previous and successive compound। और वो प्रीवियस और सक्सेसिव कंपाउंड्स में से वो कितने यूनिट में डिफर करेगा ना? एक CH2 यूनिट के साथ। तो मास के हिसाब से CH2 यूनिट को हम निकालेंगे तो कितना होगा? कार्बन का मास 12 और 2 हाइड्रोजन का मास 2, तो 14 यूनिट से वैरी करेगा अपने आगे और पीछे वाले किससे? होमोलोगस सीरीज के मेंबर से अपना आखिरी वाला मेंबर। ओके, all the members of the series can be prepared by almost similar methods and have almost similar chemical and physical properties। okay, almost similar chemical and physical properties, और physical properties में आगे ऊपर नीचे होगा बिकॉज उन लोगों का मास बढ़ता जाता है और हम जानते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में मास बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर
लेता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में मास बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर लेता है। अभी हम देखेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कार्बन स्केलेटन। इस क्लासिफिकेशन को हमने आपको दिया है और आप क्या करना है, इसको कॉपी में बनाना भाई। सबसे ऊपर क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम दो पार्ट में डिवाइड करने जा रहे हैं। पहले हमने देखा अलीसाइक्लिक या फिर ओपन चेन कंपाउंड्स, और एक देखा साइक्लिक या फिर क्लोज चेन कंपाउंड्स और रिंग कंपाउंड्स। ओके, ओपन चेन कंपाउंड में वेरियस डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड जाएंगे। ये एसिड ग्रुप है, ये एल्डिहाइड है, ये अल्केन है, ये अल्कीन है, ये अल्काइन है, इन सब के बारे में हम देखेंगे। और ये अपना सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है मीथेन। तो ये सारे जितने भी रिंग जहां पर नहीं बन रहा है, रिंग का मतलब समझ रहे हो ना, कोई रिंग पहने हो अभी तक, ऐसे देखो ये है अपना केमिस्ट्री वाला रिंग, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोप्रोपेन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ओके, ये सब है रिंग कंपाउंड, मतलब जहां पर आपका चेन क्लोज हो रहा है। अरे रिंग या फिर चेन कभी क्लोज्ड वाले देखे हो? अगर नहीं देखे हो तो आज देख लो मेरे साथ। और यहाँ पर जो स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड हैं उनको हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक या फिर ओपन चेन कंपाउंड या फिर एलिफैटिक कंपाउंड। ओके, तो यहां पर देखो, यहां पर क्लोज चेन में भी दो टाइप के हैं, एक है होमोसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक, जहां पर चेन में सिर्फ कार्बन होंगे, जहां पर चेन में सिर्फ कार्बन होंगे। और कुछ है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है एलिसाइक्लिक और एक होता है एरोमेटिक। और सिमिलरली होमोसाइक्लिक में भी दो टाइप होता है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड हम किसे बोलते हैं ना, ग्रीक वर्ड अरोमा से ये कंपाउंड का नाम आया है। और अरोमा का मतलब एक स्वीट स्मेल या फिर सेंट। तो जो स्वीट स्मेल या फिर सेंट देने वाले कंपाउंड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, उनको हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। जैसे कि हमने एलिसाइक्लिक कंपाउंड में देखा भाई, वो है अल्केन वाले जैसे, वहां पर एलिसाइक्लिक ऐसा ही है। यहाँ पर देखो साइक्लोप्रोपेन, यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है। यहाँ पर देखो साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है। साइक्लोब्यूटीन में एक डबल बॉन्ड है पर यहाँ पर रिजोनांस इफेक्ट नहीं है, रिजोनांस नहीं है सर। ये रिजोनांस क्या है हम आगे पढ़ेंगे भाई, सारे कार्बन के इफेक्ट में हम जीओसी जब शुरू करेंगे, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद ही आएगा, नोमेनक्लेचर के बाद हम जब जीओसी शुरू करेंगे वहां पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो बेंजीनोइड कंपाउंड्स में हम क्या क्लासिफाई कर रहे हैं, अभी के लिए आप सारे स्ट्रक्चर्स को देख लो। बेंजीन, टोलुइन और फिनॉल। फिनॉल अगर बेंजीन रिंग में OH ग्रुप लगा, टोलुइन हम किसे बोलेंगे अगर बेंजीन रिंग में CH3 ग्रुप लगा। अभी हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स देखेंगे, कुछ इंपोर्टेंट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जैसे कि पिरिडीन, फ्यूरान, पाइरोल। अब कुछ नॉन बेंजोइड कंपाउंड देखेंगे। बेंजीन रिंग मतलब 6 रिंग, 6 कार्बन से जो रिंग बना है उसको हम बोलेंगे बेंजीन रिंग। और जो कंपाउंड 6 से ज्यादा कार्बन से रिंग बनाते होंगे उनको हम बोलेंगे नॉन बेंजोइड कंपाउंड्स। जैसे कि ट्रोपोन एक कंपाउंड है, यहाँ पर 7 मेंबर हैं। और आजुलिन एक कंपाउंड है, यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग, और यहाँ पर एक 5 मेंबर रिंग लगा है, कोई भी बेंजोइड रिंग नहीं है। और यहाँ पर आप बेंजोइड कंपाउंड्स में इसे ऐड कर सकते हो, नाफ्थलीन। ओके, आप एंथ्रासिन और फिनोल्फ्थालीन को भी ऐड कर सकते हो। 3 बेंजीन रिंग अगर ऐसे लगे तो उनको हम बोलेंगे एंथ्रासिन। सिमिलरली इतने ही है आपने क्लासिफिकेशन के टाइप्स। अब हम क्लासिफाई करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स के अकॉर्डिंग। अभी हमने क्लासिफाई किया कार्बन्स के अकॉर्डिंग, अभी हम फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करेंगे। तो बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में 4 टाइप के फंक्शनल ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे। एक है डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले, तो यहाँ पर सिर्फ हमको अल्केन और अल्कीन के बारे में पढ़ना है, तो यह आपको बेसिक से पता चल गया। और दूसरा जो टाइप है यहाँ पर हालोजन डेरिवेटिव्स। अगर हालोजन वाला कोई फंक्शनल ग्रुप लगाए, भाई हालोजन क्या होता है सर, हालोजन क्या होता है, कोई आप में से बता पाएगा हालोजन क्या होता है? जहां पर आपका जो फंक्शनल ग्रुप है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब ग्रुप होंगे, उनको हम बोलेंगे हालोजन ग्रुप्स। और इनको हालोजन क्यों बोला गया है ना, ये पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 17 में है। और इन लोगों का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2NP5, NH2NP5, और इस जो ग्रुप 17 का नाम हमने दिया है हालोजन ग्रुप। अभी देखो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में बहुत सारे कंपाउंड्स हैं हमारे पास, जैसे कि अल्कोहल, ईथर, कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन है। फिर एसिड्स हैं, ओके। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव में है ईस्टर, अमाइड, अनहाइड्राइड, और नीचे और एक होगा एसिड क्लोराइड। ओके, एसिड अमाइड और एसिड क्लोराइड ऐसे होंगे। और देखो एरोमेटिक कंटेनिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स भी हमारे पास हैं। सिमिलरली
सिमिलरली नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में हमारे पास क्या है ना, अमीन से भाई, अमीन्स NH2 जो ग्रुप लगा है, अमोनिया जहां पर लगा है N रहा, वो अमीन्स बोलते हैं हम उसे। और यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन और एरोमेटिक अमीन्स हैं। नाइट्रो कंपाउंड्स है NO2 ग्रुप, और सियानाइड है CN ग्रुप, और आइसोसियानाइड है NC ग्रुप। तो सियानाइड का स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव किसके ऊपर होगा, नाइट्रोजन के ऊपर, और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। अगर ये जो नाइट्रोजन जाके बॉन्ड बनाता है दूसरे किसी कंपाउंड R ग्रुप के साथ, तो इसको हम बोलेंगे आइसोसियानाइड। अगर ये वाला कार्बन जाके किसी R ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाता है, उसको हम बोलेंगे सियानाइड। ये दोनों सेंटर से क्यों बॉन्ड बना सकता है ना, ये एक एम्बिडेंटेड लिगैंड टाइप का रोल करता है, इसके दो डोनर साइट हैं और ये दोनों से बॉन्ड बना सकता है, ये दोनों साइड से बॉन्ड बना सकता है। ओके, तो नाइट्रोजन कंपाउंड कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतने ही हमारे 4-5 टाइप्स के हैं, और ऑक्सीजन कंटेनिंग में हमें सबसे ज्यादा ग्रुप मिले हैं। अभी आपके लिए एक्सरसाइज है, अभी आपके लिए एक्सरसाइज है, थोड़ा अपने एक्सरसाइज को देख लो, क्या क्या क्वेश्चन आपको आते हैं नहीं आते हैं। आप सबने ये PDF डाउनलोड किया है कि नहीं किया अभी तक? अगर नहीं किया तो बुरा मान जाऊंगा मैं भाई। देखो, तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैबोरेटरी, कौन बता सकता है? कोई नहीं बता सकता? फ्रेडरिक हुलर एक्सपेरिमेंट पहले क्लास में पढ़ा था, यूरिया। फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज सिंथेसाइज्ड बाय ब्रेथलॉट, ब्रेथलॉट ने क्या सिंथेसाइज किया था? खुद जाके पढ़ो भाई, खुद जाके पढ़ो, ये सब खुद जाके रिवाइज करो, पढ़ो, और सारे क्वेश्चंस लगाने का कोशिश करो, सारे क्वेश्चंस लगाने का कोशिश करो। सिर्फ 10 क्वेश्चंस हैं। ये जो होमोलोगस सीरीज, एक ग्रुप दूसरे सक्सेसिव ग्रुप से कितने में डिफर करता है ना सर? 14 यूनिट से। यहाँ पर देखो, थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एलिफेटिक एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का थर्ड मेंबर कौन है ना? ये वाला है सर, एलिफेटिक एल्डिहाइड में ये वाला थर्ड मेंबर है। सिमिलरली व्हिच ऑफ द कंपाउंड इज नॉन बेंजोइड, नॉट ए बेंजोइड कंपाउंड, जहां पर बेंजीन नहीं है, ये है ट्रोपोन। अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में, ट्रोपोन, बेंजीन रिंग वाला सिस्टम जहां पर नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बोला गया है, डबल बॉन्ड वाले का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा आपको मैंने बोला था? sp2 होगा सर, सिंगल बॉन्ड वालों का sp होगा। सिमिलरली सिग्मा पाई गिनने को बोला है, यहाँ पर आपको सिर्फ कंपाउंड का नाम दे दिया है, ब्यूट 1 इन 3 आइन। आपने अभी सर नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ा, कैसे लिखोगे इसे? तो मत लिखो, ये क्वेश्चन हम नोमेनक्लेचर पढ़ने के बाद करेंगे। बट यहाँ पर आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड्स दिख रहे हैं। पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 पाई बॉन्ड है, तो आपको पाई बॉन्ड्स दिखे 5, और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं ना? 13। वेरी गुड। तो नेचर ऑफ द लिंकेज इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज जनरली कोवेलेंट, जनरली कोवेलेंट, बट कहीं कहीं जगह कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनता है, कहीं कहीं जगह कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनता है। तो ये सारे जितने बेसिक कंपाउंड्स, बेसिक क्वेश्चंस हो सकते थे इस पहले इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक में से, हमने अभी डिस्कस कर दिया। यहाँ पर देखो, which of the following is correct bond line structure for hexane 3 on, तो 6 कार्बन और थर्ड पोजीशन में, 6 कार्बन और थर्ड पोजीशन में ओन ग्रुप, ओन मतलब कार्बोनिल ग्रुप। तो यहाँ पर देखो 6 कार्बन है और थर्ड पोजीशन में ओ ग्रुप लगा है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो इसे हम बोलते हैं हेक्सान 3 ओन। तो ये ऑप्शन ए हो गया इसका आंसर। तो यहाँ पर आपको सारे मिल गए अपने, क्या सारे आपको मिल गए क्वेश्चंस। और आपके पहले वीडियो में इसका हमने लिंक में डाला है, क्या PDF डाला है, PDF वहां से डाउनलोड कर लीजिए पार्ट 1 से। और क्या आप लोगों को तो मैंने भेज दिया है, बाकी सारे हम अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उस लेक्चर को कोई मिस मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाए जाएंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह हैं उस सबको डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे।